हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ए पार्ट में देखिए, द फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? 12m² माइनस 15mn³ दिस इज द algebraic expression and we have to find factorization। मतलब इसको हमें फैक्टराइज करना है। वैसे तो देखो ये MCQ है, सारा ही काम मोस्टली रफ काम होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों का सारा क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 12m²। इसको करोगे प्राइम फैक्टराइज। देखो 12 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 की टेबल से जाता है, ये 6 पे, वापस से 2 की टेबल पे जाता है, 3 पे, और अब ये 3 पे जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन डन 12 का, तो क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। देन हमारे पास फैक्टर्स के रूप में है m²। m² को प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? m इंटू m की पावर 2 है, इट मीन्स m से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है -15, माइनस का साइन भी लिखेंगे, -15mn³। जिस तरह से हमने 12 को फैक्टराइज किया, इसी तरह से हम क्या करेंगे? 15 को भी फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 15 3 की टेबल पे जाता है 5 पे। दैट्स इट। अभी एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी आपको नेगेटिव टर्म मिले तो पहला फैक्टर ले लीजिए -1। पहला फैक्टर -1, देन 3 इंटू 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -15 आएगा। देन हमें फैक्टर के रूप में दिया है m, 1 टाइम m है तो 1 टाइम हम लोगों ने m लिखा। देन इंटू में देखो n की पावर है 3, तो n 3 टाइम्स लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स में जो कॉमन है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट फैक्टर में 2 इंटू 2 है, कहीं पे भी आपको 2 नज़र नहीं आ रहा होगा। सेकंड फैक्टर्स में 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 निकल के आता है, m इसके पास भी है, m इसके पास भी है, दूसरा हमारे पास m आता है। उसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3m क्या है हमारे पास? कॉमन फैक्टर है। तो 3m, अगर इन दोनों में से हम 3m को बाहर निकाल लें तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे 3m। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? लेट मी क्लियर। देखो पहली टर्म है हमारे पास 12m²। यहाँ पे मैं रफ काम ही कर रही हूँ मोस्टली। 12m² को आप लोग डिवाइड करके देखो, जो कॉमन फैक्टर आपने ब्रैकेट से बाहर निकाला क्या है? 3m से। देखो m से स्क्वायर वाली पावर कट जाएगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? ये 4 और m, 4m आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4m। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। नेक्स्ट टर्म है 15mn³। इसमें से भी हमारे पास बाहर निकल चुका है 3m। अब देखो इसको रिड्यूस करके देखो, m से m कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी आपके पास क्या रह गया? 5n³। तो अभी यहाँ पे आएगा 5n³। ये सारा है रफ काम जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अभी तक आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं सारा ही एक्सप्लेन कर दूं। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हो गई है हमारी फैक्टराइजेशन डन। अभी हम अपने ऑप्शन मैच करेंगे। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इट मीन्स ए पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं, ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्विवेलेंट टू। हमें बताना है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसके इक्वल क्या है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो इसके इक्वल आ जाए उसको इक्वल रख दे, या फिर जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम करेंगे फैक्टराइज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में हमें क्या दिया हुआ है? ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स। देखो अब जिनके फैक्टर सेम है ना, उनको नियर बाई लेके आते हैं हम। अब इस टर्म के पास a है, अभी हम चेक करेंगे किस टर्म के पास और a है।
देखो माइनस के ए वाई के साथ ए है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक पास में लेके आ रहे हैं आपस में, ए एक्स माइनस ए वाई। क्यों हम ए वाले टर्म्स को एक साथ लेके आए, क्योंकि ए हम जो है कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल पाए। अब पीछे जो टर्म रह गए उनको लिखते हैं बी वाई माइनस बी एक्स। ओके, अब देखो कॉमन इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, हम अभी कर रहे हैं इन दो टर्म्स को फैक्टराइज। इस तरह के साइन आप लोगों को नहीं बनाने, मैं आपको समझाने के लिए बनाती हूँ। तो अभी दोनों टर्म्स के पास है ए को निकाला ब्रैकेट से बाहर। देखो मैंने इस एक इन दोनों ही ए को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। तो एक बार ब्रैकेट से बाहर निकालने का मतलब है दोनों से वो कॉमन बाहर निकल गया है। कॉमन बाहर निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से आएगा x, देन माइनस का साइन और y आएगा। ओके, आई थिंक सभी डाउट मैंने आप लोगों के लिए x माइनस वाई, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। अभी हमारा इन दोनों टर्म का फैक्टराइजेशन हो गया है डन। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ। चलो अब आगे करते हैं। अब जो ये दो टर्म रह गई है इनको करेंगे हम फैक्टराइज। इनको फैक्टराइज करते टाइम आप ध्यान रखोगे, जो फैक्टराइज करके जो दूसरा वाला ब्रैकेट आएगा ना उसमें x माइनस वाई आना चाहिए। देखो दोनों ही टर्म्स के पास b है, मैं सीधा सीधा बताऊं तो माइनस का b बाहर आएगा, बट अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मैं यहाँ पे रफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो प्लस का बी वाई और माइनस का है बी एक्स। अगर इसमें से सिर्फ आप प्लस का b बाहर निकाल रहे हो, आपने b बाहर निकाल लिया दोनों ही टर्म में से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, यहाँ से y देन माइनस का साइन x, क्या रह गया y माइनस x, ये आपके पास रह जाता है। बट देखो पीछे वाले ब्रैकेट को सेम बनाना है मुझे, लाइक यहाँ देखो इसमें है मेरे पास x माइनस वाई, तो इसमें भी मुझे क्या लेके आना चाहिए था x माइनस वाई। तभी मैंने आपको बताया कि माइनस के b को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से। ओके, क्योंकि माइनस के b को बाहर निकाला ब्रैकेट से, देखो फर्स्ट टर्म है बी वाई, इट मीन्स माइनस के b से इसको डिवाइड कराना है, तो b से b कैंसिल हो गया और डिविडेंड और डिवाइज़र में से एक भी चीज़ नेगेटिव हो तो हमारे पास क्वोशिएंट नेगेटिव आता है, तो माइनस का y आएगा, और माइनस के b x को डिवाइड करोगे माइनस के b से तो आपके पास प्लस का x आएगा। देखो टर्म्स हमारे पास x जो है प्लस का है, y जो है माइनस का है, इसी तरह से यहाँ पे y हमारे माइनस का है, x हमारा प्लस का है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही चुकी हूँ, माइनस का b बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का y प्लस का x। ओके, अच्छा एक स्टेप और ले लेते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस वाई, देन माइनस का साइन है, b को भी एज इट इज़ लिखते हैं। देखो इस बॉक्स के अंदर का जो नंबर है उनकी कर रही हूँ मैं रीअरेंजमेंट, मतलब x को आगे लेके आ रही हूँ और माइनस y को पीछे लेके जा रहे हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है ना एडिशन में हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। x को मैंने आगे ले लिया, माइनस के y को मैंने पीछे ले दिया। अब देखो पीछे वाला बॉक्स, दोनों के बॉक्स सेम हो चुके हैं, तो एक फैक्टर तो हमारे पास यही आएगा, x माइनस वाई माइनस का साइन, सॉरी x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में तो हमारे पास यही आएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से a देन माइनस का साइन b आएगा, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में आएगा। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन डन। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैं आपको बता दूं, जो है ना अरेंजमेंट हमारे बॉक्सेस की आगे पीछे हो सकती है, बट देखो a माइनस बी है तो हमारे पास a माइनस बी है एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर है x इंटू में x माइनस वाई, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई भी है। ये है हमारा आंसर करेक्ट। सी पार्ट करते हैं, हमें फैक्टराइजेशन बताना है दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, p² q
माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। आप लोग दिख रहे हो कि ना आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के पास आर स्क्वायर है, इनको हम नियर बाय ले आते हैं और इन दोनों को एक साथ ले आते हैं। रीअरेंज कर लेते हैं पहले डाटा को थोड़ा सा। पी स्क्वायर क्यू के साथ लेके आते हैं माइनस का पी क्यू और माइनस पी आर स्क्वायर के साथ लेके आते हैं प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि इनके पास कॉमन फैक्टर के रूप में पी क्यू दोनों के पास है। पी क्यू मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखो हम इस टर्म के पास से पी क्यू निकाल चुके हैं। पी स्क्वायर क्यू को अगर मैं पी क्यू से डिवाइड करूँ, क्यू से क्यू कैंसिल और पी से ये स्क्वायर का साइन कैंसिल, तो क्या रह जाता है, सिर्फ पी रह जाता है। ये है रफ काम जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। ब्रैकेट से बाहर निकालना मीन्स डिवाइड कर दिया हमने, देन माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। पी क्यू में से भी मैंने पी क्यू को बाहर निकाल दिया। देखो क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 1 रह जाता है -1। अभी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इन दो टर्म्स को एक साथ फैक्टराइज कर रहे हैं हम। ये इस तरह के साइन आप लोग बनाना मत, मैं समझाने के लिए करती हूँ। ओके, अब करेंगे हम इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज। अब दोनों के पास देख रहे हो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर हमारा ब्रैकेट से बाहर आ गया, आर स्क्वायर मैंने ब्रैकेट से बाहर लिया। इसके सामने ना मुझे प्लस और माइनस का कोई सा एक साइन बताना है, बट पहले मैं आप लोगों के माइंड सेट करूँगी कौन सा साइन आएगा, देन मैं साइन लगाऊंगी। ओके, देखो फर्स्ट हमें माइनस का पी आर स्क्वायर, उसमें से अगर मैंने आर स्क्वायर निकाला तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर रह गया हमारे पास माइनस का पी। बट फर्स्ट ब्रैकेट में देखो आप लोगों के पास है प्लस का पी, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, ये माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर लेना होगा, तभी हमारे पास प्लस वाला पी आएगा। क्योंकि अगर माइनस के आर स्क्वायर से इसको मैं डिवाइड कर रही होती तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, हमारे पास अभी प्लस का पी आ रहा है। हम क्या करते हैं, पीछे वाला ब्रैकेट सेम बनाते हैं। देखो इसमें है p-1, तो इस वाले ब्रैकेट में भी हमारे पास p-1 आना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया माइनस पी आर स्क्वायर को अगर मैंने आर स्क्वायर बाहर निकाला तो सिर्फ हमारे पास प्लस का पी बचता है। मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों के डाउट भी लिए, ये करती हूँ इरेज। देन देखो आर स्क्वायर को डिवाइड करना है माइनस के आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और आपको पता है हमारा डिविडेंड या डिवाइज़र में से एक भी चीज़ हो नेगेटिव तो हमारा क्वेश्चन आता है -1 है, -1 आएगा, माइनस का 1। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आपको अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब और हम इसमें से कॉमन बाहर निकालते हैं। देखो दोनों के पास है क्या, p-1, तो p-1 एक ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आप देख रहे हो यहाँ से आएगा पी क्यू, तो यहाँ से आएगा माइनस का आर स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा, बट इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोग प्रैक्टिस में लोगे ना तो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस मैच करते हैं। आपको कौन से ऑप्शन में आंसर करेक्ट जा रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन में, अच्छे से मैच कीजिए, फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट देखिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 17abc 34ab² 51a² b इज़, यहाँ में ना कॉमन फैक्टर बताना है। 17 तो सभी ऑप्शंस में है, तो 17 तो आने वाला है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि a की पावर क्या आएगी। a जो स्मॉलेस्ट पावर होती है ना वही आती है। फर्स्ट नंबर के पास भी a है, सेकेंड नंबर टर्म के पास भी a है और थर्ड टर्म के पास भी a है। a ही चेक करेंगे हम, a स्क्वायर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो
फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ ए है, ए स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स ए स्क्वायर स्क्वायर वाला साइन नहीं आएगा, ये स्क्वायर का साइन एलिमिनेट कर दिया हमने यहाँ पे। 17 के बाद हमारे पास ए आ रहा है, यहाँ तक आप लोगों का माइंड सेट हो चुका है। उसके बाद बी की भी लोएस्ट पावर आएगी, बी की लोएस्ट पावर फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ बी है, बी इसके पास भी है, स्क्वायर का साइन कैंसिल कर दिया हमने क्योंकि फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ बी सिंगल है, तो और थर्ड टर्म के पास बी है, तो इनटू में बी हमारे पास आ रहा है। अभी सी चेक करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म के पास सी है, सेकंड टर्म के पास सी नहीं है, तो सी हमारा नहीं आएगा। तीनों टर्म के पास सी होता ना तो ही हमारे पास आता, अगर एक टर्म के पास भी नहीं है तो नहीं आएगा। इट मीन्स 17AB हमारा है आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट।